नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। कल काउंटिंग था, तीसरा चरण का जो चुनाव चल रहा था, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। 29 तारीख को चुनाव हुआ और कल 30 तारीख को काउंटिंग था। और कुछ लोगों को मेरा दिव्य आशीर्वाद प्राप्त था। 23 में 7 लोग हमारे, जिन 7 को हमने आशीर्वाद दिया था, लोग जीत गए। मेरा स्ट्राइक रेट जो है बाबा शिवाजी का 100% रहा। मेरे साथ इस वक्त लाव जो गढ़ है, राजा का जो कैपिटल रहा था, राजा गोपाल शरण का, या जो उनके पूर्वज लोग का, और उसी का पचमहला ऐतिहासिक जगह है पचमहला। और यहाँ अवशेष देखने को मिलता है अगल बगल में। और मेरे साथ हैं ये मजदूर, किसान, गरीब के सेवा करने वाले मंटू जी, गोपाल जी। और ये 2 टर्म निर्विरोध रहे आप, 2 टर्म निर्विरोध चुनाव के साथ। और इस बार फिर हैट्रिक इन्होंने लगाया है। और लौ पंचायत की जो जनता है, उन्होंने एक जनादेश दिया है। जनादेश ये है कि आप अगर मुद्दा की बात पर विरोध कीजिएगा तो हम साथ हैं, और विरोध के लिए विरोध कीजिएगा तो आपको साथ नहीं मिलेगा। आपको बधाई हो, आपने जीत हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बड़ी कड़ा संघर्ष था। बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो कोई संघर्ष लगा नहीं, सुनने को मिला कि बहुत कड़ा संघर्ष था, लेकिन हमको ऐसा कभी आभास नहीं हुआ। और नहीं, उससे हम बहुत चिंतित थे। हम तो लोग का सहयोग और साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। लोग का सहयोग साथ मिलते गया और हम आगे बढ़ते गए। मेरे पंचायत ने यह प्रण किया है कि आपको हम जाने नहीं देंगे, और जो एक बार गया उसको हम कभी आने नहीं देंगे। देखिए, ये किसान से जुड़ा हुआ मामला है। जो मेहनत मजदूरी करते हैं किसान, जो टिकारी का इलाका है, बहुत बड़ा किसानी का इलाका है, और अच्छे खासे किसान लोग यहाँ रहते हैं। तो जो किसान के लिए काम करेगा और जो समाज के अंतिम पात के लिए बगैर जात पात का भेद देखे बगैर काम करेगा, उसको जनता सिरोधार्य करती है। 150 वोट से लगभग आप जीते हैं। 145 वोट से। 145 वोट से। हाँ। तो जीत का श्रेय आप किसको देना? पूरे पंचायत को देते हैं। पूरे पंचायत के पैक्स मतदाता को देते हैं, अपने साथी को देते हैं, सहयोगकर्ता को देते हैं, सभी दोस्त, भाई, बंधु, चचा, माता, बहन को देते हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मत रूपी आशीर्वाद देकर हमको तीसरी बार लौ पंचायत पैक्स अध्यक्ष के पद पर मुझे सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया। उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सभी को चरण वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका तीसरी बार दिया। और उस परिस्थिति में दिया जब कोई मेरी नाम नहीं थी। हर कोई कहता था कि इस बार लाओ बदलाव की हवा है, बदलाव की हवा है। उस बदलाव की हवा को बहुत आसान तरीके से लौ पंचायत के पैक्स मतदाताओं ने आसानी से उस हवा को, रुख को बदल दिया। देखिए, जब आप काम कीजिएगा, ये हम नालंदा में गए थे एक पैक्स चुनाव का रिपोर्टिंग करने के लिए, और उसी दिन हमको फ़ोन गया। एक इनका पर्चा हम देख रहे थे। तो आपने 6-7 चीज़ किया है कि जो सबसे सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, उसको आपका प्रयास रहता है कि सीधे किसान से उसको जोड़ना चाहते हैं। तो कुछ जो 10 साल में जो आपने कुछ किया है उसके बारे में बताइए, और क्या कीजिएगा आगे उसके बारे में जरा बताइए। जब मैं 2014 में पहली बार अध्यक्ष बना तो धान खरीद का कार्य मेरे पंचायत में शुरू नहीं हुआ था। सबसे पहले मैंने उसको शुरू किया। खाद व्यवसाय का फिर कार्यक्रम किया। फिर उसके बाद राइस मिल की स्थापना की, ड्रायर का स्थापना किया। इसके बाद जो है कृषि यंत्र की स्थापना हुई। फिर बड़ा गोदाम का मैंने स्थापना कराया, कंप्यूटरीकृत करवाया, कृषि यंत्र की खरीदारी की, गेहूं खरीद का कार्य किया। ये बहुत सारे कार्य मैंने जो है अपने पंचायत के लिए किया। जिला में अगर राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग में जो भी योजना आता है, उसमें एक लौ पैक्स के लिए वो फिक्स हो जाता है कि एक लौ में स्थापित होगा। और ये मेरा भरसक प्रयास रहता है, और मैं आगे भी भरसक प्रयास करूंगा। और यह प्रयास मेरा निरंतर जारी रहेगा कि बिहार सरकार सहकारिता का अगर कोई योजना या कोई लाभ की बात होगा तो सबसे पहले गया जिला में लौ पंचायत को हासिल होगा, इसके बाद ही कहीं और किसी को हासिल होगा। देखिए, प्राथमिक सहयोग समिति, किसान प्राथमिक सहयोग समिति, साख शब्द जुड़ा हुआ है इससे। तो जिनका साख गांव देहात में बोलते हैं साख है तो लाख है। तो आपको लगता है कि आपका साख पक्का है जनता के साथ? एकदम, बिल्कुल, एकदम भरोसा और विश्वास के साथ साख पक्का है। पूरे पंचायत जो मेरे समर्थक हैं, मेरे सहयोगी हैं,
सबसे बहुत भरोसा और विश्वास है हमको कि वो लोग हमको तहे दिल से मदद किए, सहयोग किए, जिसका परिणाम है कि मैं तीसरी बार लौ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद पर मैं विजयी हुआ हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपको कभी ऐसा लगा कि जो आपका विरोध है वो मुद्दा का विरोध नहीं है, सिर्फ आपको विरोध करने के लिए, सिर्फ आपका विरोध करने के लिए विरोध किया जाए? एकदम बिल्कुल। इसका इतिहास गवाह है कि जब मैं 14 में चुनाव जीता था उस समय हम 4 प्रत्याशी थे, और जब 19 में चुनाव लड़ने लगा तो मेरे पूरे पंचायत की तरफ से मुझे निर्विरोध छोड़ दिया गया, और ईर्ष्या की राजनीति से, ईर्ष्या की भावना से मेरे खिलाफ उम्मीदवारी दी गई। लेकिन आम जनता ने, आम जनमानस ने, पैक्स वोटरों ने उनको नकारते हुए पुनः हमको मौका दिया। बात आ गई फिर 2024 की। 2024 ने मेरे पंचायत में 32 जात के समाज लोग रहते हैं, उन्होंने फिर हम पर भरोसा जताया और हमें सिंगल छोड़ने का वो लोग वादा किया। लेकिन फिर ईर्ष्या की राजनीति से मेरे खिलाफ फिर उम्मीदवारी किया गया, लेकिन उन्हें फिर जनता ने नकार दिया और यह साबित कर दिया कि मैं लौ पैक्स अध्यक्ष मंटू के साथ हूँ, और कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेंगे। देखिए, पूरा युवा का टीम है, वो सारे जो युवा हैं, एगो खाली हमको बूढ़ा नज़र आ रहे हैं इसमें, बैजू बाबू, बाकी सब युवा लोग हैं और सब युवा लोग, हम थे काउंटिंग में तो सब युवा लोग हुंकार भर रहे थे मंटू जी के लिए। आप लोग का ये सब जलवा जो इनका है, काहे इनको सपोर्ट करते हैं आप लोग? इनका जो एक एक आदमी से लगाव जो है सो इतना मैंने अच्छा लगाव है कि मतलब किसी को किसान साइड से मैंने किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं। अगर किसान को समय पर खाद मिल रहा है, धान बिक्री कर रहे हैं, उनका पेमेंट सरकारी दर से नहीं भी हो तब भी अपने तरफ से अगला को पेमेंट कर देते हैं। जिसके पास किसान को खाद के लिए पेमेंट नहीं है उसको साल 2 साल के लिए उधार तक देते हैं। जब धान वो बिक्री करता है तब उस समय पैसा का काटा जाता है। तो क्यों नहीं इनके साथ रहेंगे आदमी? बैजू जी बताइए कि से कैसा कार्यकाल है इनका, काम करने का क्या तरीका है? बहुत अच्छा है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो अगर आप बेहतर काम कीजिएगा तो जनता आपको सिरउधार्ज करेगी। और ये मंटू जी ने धैर्य के साथ इस बात को साबित किया कि जो मुद्दा की राजनीति है और जो किसान से जुड़ा हुआ मामला है, जो पंचायत से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें खड़े उतरे हैं। उसी का ये जो रिजल्ट जो आया है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। आपको लगता है कि जनता गोल्ड मेडल देती है ना? एकदम बिल्कुल गोल्ड मेडल मिला है। तो इनको गोल्ड मेडल मिला है और हम कहेंगे कि युवाओं की फौज और करेगी मौज। मैं बाबा शिवाजी टेकारी की पचमहला से, धन्यवाद।